हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 6th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है पृथ्वी की गतियां। इसका थ्योरी वाला पार्ट मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। आज हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। चलो शुरू करते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? ए घूर्णन, बी परिक्रमण, सी चक्रण, डी घूमना। इसका सही आंसर है ए। क्या है? घूर्णन। इसका सही आंसर है ए घूर्णन। नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने की गति को क्या कहते हैं? ए परिभ्रमण, बी परिक्रमण, सी घूर्णन, डी ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर है डी, ए और बी दोनों, क्योंकि परिभ्रमण या परिक्रमण एक ही बात होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ग्लोब पर वह काल्पनिक वृत्त जो दिन व रात को विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं? देखिए, जो काल्पनिक वृत्त है, या इसको काल्पनिक रेखा भी बोल सकते हैं, काल्पनिक वृत्त या रेखा, क्योंकि पृथ्वी गोल है इसलिए रेखा को हम वृत्त भी बोल देते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये 66.5 डिग्री अपने अक्ष से झुकी हुई है, तो इसलिए अगर हम पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करेंगे तो इस तरह से लाइन आएगी। ठीक है, थोड़ी झुकी हुई लाइन आएगी, थोड़ी तिरछी आएगी, लेकिन हमने अपनी सुविधा के अनुसार इस लाइन को सीधे खींच लिया है। ठीक है, इस तरह से। तो हम इसको क्या बोलते हैं? इसी वाली रेखा को हम प्रदीप्ति वृत्त बोलते हैं। तो इसका सही आंसर है ए, प्रदीप्ति वृत्त। नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग कितना समय लगता है? ए 24 घंटे, बी 365 घंटे, सी 23 सही 1/4 घंटे, डी 25 घंटे। इसका सही आंसर है ए 24 घंटे, क्योंकि पृथ्वी जो अपने अक्ष पर एक चक्कर को पूरा करती है, तो हमारे ये जो दिन रात होते हैं एक चक्कर लगाने में, उसको कितने लगता है? 24 घंटे लगता है। ठीक है। कर्क रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? ए 23.5 डिग्री उत्तर, बी 23.5 डिग्री दक्षिण, सी 24 सही 1/2 उत्तर, डी 25.5 डिग्री दक्षिण। इसका सही आंसर है ए। देखिए, जो उत्तर में है 23.5 डिग्री रेखा वो कर्क रेखा है, और 23.5 डिग्री जो दक्षिण में है वो मकर रेखा है। ठीक है। पृथ्वी पर दिन रात कब बराबर होते हैं? ए 21 मार्च और 23 सितंबर, बी 22 मार्च और 24 सितंबर, सी 23 मार्च और 25 सितंबर, डी 24 मार्च और 25 सितंबर। इसका सही आंसर है ए 21 मार्च और 23 सितंबर। जो 21 मार्च और 23 सितंबर होता है डेट, उसको सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त, यानी कि जो पृथ्वी के बीचों बीच वाला अक्षांश है उस पर सीधी पड़ती हैं। ठीक है, मान लीजिए ये 0 डिग्री इक्वेटर है। ठीक है, आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये क्या है? 0 डिग्री अक्षांश है, और इस पर सूर्य की किरणें 21 मार्च और 23 सितंबर को सीधी पड़ती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का पर्व कब मनाया जाता है? ए शरद ऋतु, बी ग्रीष्म ऋतु, सी शीत ऋतु, डी बसंत ऋतु। तो इसका सही आंसर है बी ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी। तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? अगर आप वर्ल्ड मैप में ऑस्ट्रेलिया की स्थिति देखेंगे तो ये मकर रेखा के पास है। ठीक है, और जो सूर्य की किरणें हैं वो 25 दिसंबर के आसपास का जो टाइम होता है वो मकर रेखा पर सीधी पड़ रही होती है। ठीक है, मकर रेखा पर पड़ रही होती है ना सूर्य की किरणें, इसलिए हमारे यहाँ भारत उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, उत्तर में है, इक्वेटर से उत्तर में है ना, विषुवत रेखा से, और उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया क्या है? भूमध्य रेखा से दक्षिण में है। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है? गर्मी होती है, उसी टाइम पे भारत में सर्दी चल रही होती है। मकर रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? इसका आंसर तो मैंने आपको पहले बता ही दिया है। ए 23.5 डिग्री उत्तर, बी 23.5 डिग्री दक्षिण, सी 24.5 डिग्री उत्तर, डी 25.5 डिग्री दक्षिण। तो इसका सही आंसर है बी 23.5 डिग्री दक्षिण। नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले किस खगोल शास्त्री ने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है? ए आर्यभट्ट, बी धन्वंतरी, सी भट्टी, डी भर्तृहरि। इसका सही आंसर है ए आर्यभट्ट।
जो आर्यभट्ट थे वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे, और जितनी सारी चीजें उन्होंने बताई थी वो सभी की सभी बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से बताई थी उस टाइम पे। ये बहुत ही ज्यादा अच्छे खगोल शास्त्री थे, और इन्होंने जितनी भी चीजें अपनी बुक्स में लिखी हैं वो 100% लगभग सभी सही हैं। ऋतु में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? ए घूर्णन गति, बी परिक्रमण गति, सी गुरुत्वाकर्षण के कारण, या डी चक्रण के कारण। तो इसका सही आंसर है बी परिक्रमण के कारण। देखिए, जो घटनाएं दिन में होती हैं उनको वो जो होती है वो घूर्णन के कारण होती है। मतलब पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है, 24 घंटे की जो घटनाएं होती है दिन रात, वो किसकी गति के कारण होती है? घूर्णन गति के कारण। लेकिन जो वर्ष में एक बार कोई घटना हो रही है, जैसे सर्दियां वर्ष में एक बार आती है, गर्मियां वर्ष में एक बार आती है, वर्षा ऋतु वर्ष में एक बार आती है, बहुत सारी जो घटनाएं वर्ष में जो एक बार हो रही हैं वो किसके कारण होती है? परिक्रमण के कारण। और परिक्रमण क्या है? पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने की गति को हम परिक्रमण या परिभ्रमण बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? ए 66 दिन, 366 दिन, बी 365 दिन, सी 66.5 दिन, डी 364 दिन। तो इसका सही आंसर है ए 366 दिन। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है? ए 23.5 डिग्री, बी 66.5 डिग्री, सी 82.5 डिग्री, डी 66 डिग्री। डी क्या है? 66 डिग्री। देखिए, जो 82.5 डिग्री है ये तो आपको पता होगा। 82.5 डिग्री देशांतर जो है वो भारतीय मानक समय रेखा है, यानी कि जो भारत का जो टाइम है वो इससे हमने डिसाइड किया है। ठीक है, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा से। ठीक है, अब बात करते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है। तो पृथ्वी झुकी हुई है 66.5 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी पर दिन रात किस गति के कारण होते हैं? ए घूर्णन गति के कारण, बी परिक्रमण गति के कारण, सी गुरुत्वाकर्षण गति के कारण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए घूर्णन गति के कारण। जो पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है 24 घंटे में, उस गति के कारण क्या होते हैं? दिन रात। ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैंने CTET में भी देखा हुआ है, और सारे एग्जाम में भी देख रखा है, जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट पोस्ट के लिए, तो उनमें मैंने ये देख रखा है। लीप वर्ष कितने वर्षों में एक बार आता है? ए 4 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 2 वर्ष। तो इसका सही आंसर है ए 4 वर्ष। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि जो लीप वर्ष है वो 4 वर्ष में ही एक बार क्यों आता है ना? ऐसा फिक्स क्यों है कि 4 साल में ही एक बार आएगा लीप वर्ष? देखिए, उसका कारण ये है कि हमारे जो पृथ्वी है और जो सूर्य का चक्कर लगाती है वो लगाती है, हम बोल देते हैं 365 दिन में लगाती है। ठीक है, लेकिन वो एक्यूरेट 365 दिन में नहीं लगाती है, वो लगाती है 365 दिन और 1/4, यानी कि 365 से ही 1/4। ठीक है, अगर आप 24 घंटे को 4 से डिवाइड करेंगे, है ना, तो आप पाएंगे कि 6 घंटे हो गया। तो यानी कि जो पृथ्वी है, जो सूर्य का चक्कर लगाती है, वो 365 दिन और 6 घंटे, और आप इस 6 घंटे को अगर 4 साल तक जोड़ेंगे, ठीक है, इस 6 घंटे को 4 साल तक जोड़ेंगे तो 6 चौक कितने हो गए? 24। 24 घंटे हो गए। 24 घंटे मतलब एक दिन हो गया। तो जब हम इन 6 घंटों को 4 साल तक जोड़ते हैं तो ये कितने हो जाते हैं? 24 घंटे हो जाते हैं। 24 घंटे मतलब एक दिन। तो लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, ठीक है ना, इसलिए वो 4 साल में एक बार आता है। और जो सामान्य वर्ष होते हैं उनमें फरवरी होती है 28 की, लेकिन जो लीप वर्ष होता है उसमें फरवरी होती है 29 की। 29 की फरवरी क्यों होती है? क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा दिन है ना, ये बाकी महीनों में ना जोड़ के केवल हमने फरवरी में इसको जोड़ दिया है। ठीक है, इसी तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल NCERT ममतेश गुप्ता। लाइक भी करें प्लीज, और कमेंट भी करें। और जो सब्सक्राइब का बटन है वो केवल एक ही बार दबाना है। आप बार बार क्लिक करते हैं तो वो सब्सक्राइब भी हो जाता है और बाद में वो अनसब्सक्राइब भी हो जाता है। ठीक है ना, तो उसको बस एक ही बार क्लिक करना है।